गुड मॉर्निंग 10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, देखो आवाज़ चालू हुई है, आवाज़। हाँ, तो देखिए बेटा, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि जल में अम्ल का विलयन विद्युत का चालन करता है या नहीं। यानी क्या वास्तव में अम्ल का जो जलीय विलयन है वो विद्युत का चालन करता है या उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है या नहीं। कहने का मतलब, जल में अम्ल डालने पर क्या वो विलयन विद्युत धारा प्रवाहित करेगा। तो इसको समझने के लिए हम चित्र के माध्यम से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए बेटा, इसको समझने के लिए हम एक बीकर लेते हैं। ये एक बीकर है, ठीक है। अब इस बीकर में यहां एक रबड़ की कॉर्क लगा देते हैं। ये रबड़ की कॉर्क है, ठीक है। रबड़ की कॉर्क, इस रबड़ की कॉर्क पर ये हमने क्या लगा दी, कील। क्या है ये, कील है। ठीक है। और इसके अंदर भर लेते हैं अम्ल का विलयन। ये इसमें भर लिया अम्ल। ठीक है। ये प्लास्टिक की आपने कॉर्क लगा दी, इसमें अम्ल भर लिया, कील लगा दी। अब क्या करते हैं, इस में हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो इस कील का एक सिरा यहां इसको बैटरी से जोड़ेंगे, ठीक है। यहां हम बैटरी लगाएंगे। यहां इसको चालू करने के लिए कुंजी लगा लें। ठीक है, ये कुंजी है, ये जोड़ दिया। तो यहां से तार देखो कट रहा है ना, ये यहां केवल विलयन में है, ये तार पूरा कनेक्ट नहीं है। ये बैटरी का प्लस और ये माइनस, और यहां हमें बल्ब लगाना पड़ेगा। ये बल्ब है, ठीक है। तो देखो, ये तो है बीकर, इसमें है अम्ल, अम्ल का विलयन। ये है रबर की कॉर्क, ये है कील, ठीक है। बीकर, स्विच, ये है स्विच, ये बल्ब, और यहां हमने लगा दी बैटरी, ठीक है।
6 वोल्ट की लगा दो, 10 वोल्ट की लगा दो, ये बैटरी। तो हम क्या कहेंगे, एक बीकर में जल के साथ अम्ल का विलयन खोल करके और इसमें इस प्रकार उपकरण को व्यवस्थित किया गया है। अब जैसे ही यहां से स्विच ऑन करते हैं तो इस 6 वोल्ट की बैटरी में से विद्युत धारा यहां से चलती है और विद्युत धारा यहां आने के बाद, ठीक है, अब जैसे मान लो HCl है और इसको आपने अम्लीय विलयन में, तो ये H प्लस और Cl माइनस हो जाएगा। जैसे ही H प्लस Cl माइनस हुआ तो यहां आयनित होगा, ये आयंस इस अम्ल में होकर यहां पहुंचेंगे और विद्युत धारा इसमें होकर जब जाएगी तो ये बल्ब जलेगा। अब ये बल्ब जलने का मतलब ये होगा कि जो अम्ल का विलयन है ये अम्ल विद्युत धारा का चालन करता है। इसका मतलब अम्ल जलीय विलयन में विद्युत धारा का चालन करता है। ये इस चित्र से स्पष्ट होता है, ठीक है। यानी यहां पर हम देखें कि हमने इस जलीय विलयन में सबसे पहले हमने देखो इसमें एक बीकर लिया। आप देखो किस तरह किया, इसको समझना। सबसे पहले हम एक बीकर लेते हैं और इस बीकर में थोड़ा सा तनु HCl अम्ल डालकर इसका विलयन तैयार कर लेते हैं। जब आपने इसका अम्लीय विलयन तैयार कर लिया, ठीक है, अब आप इसमें एक उपकरण सेट कर देते हैं और उसकी 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देंगे। इसमें ये बल्ब लगा हुआ है, ये कुंजी या इसको स्विच कहते हैं, बटन है जो विद्युत धारा को चालू और बंद करता है। अब जैसे ही यहां से स्विच ऑन करते हैं विद्युत धारा बैटरी से चलती है और विलयन में आ जाती है। अब विलयन में देखो तार कटा हुआ है, ठीक है, एक इस कील से जुड़ा हुआ है, एक इस कील से जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों के बीच विद्युत धारा का चालन किसमें हो रहा है, अम्ल में। किसमें हो रहा है, अम्ल में। तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन करता है। यह आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन लिख लें पहले आप ऊपर कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नोट कर लेना बेटा। क्या जल में क्वेश्चन नोट कर लो, क्या जल में अम्ल का विलयन विद्युत का चालन करता है, ठीक है। यह क्वेश्चन है। आंसर हो गया कि हमने जब चित्र के द्वारा अध्ययन किया और इसमें देखा कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर बल्ब जला, इसका मतलब बैटरी से धारा प्रवाहित होकर इस अम्लीय विलयन में होकर आवेश प्रवाहित हो रहा है और बल्ब जलता है। क्योंकि बल्ब जब तक नहीं जलेगा जब तक उसे यानी प्लस और माइनस आवेश नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है और विद्युत परिपथ पूरा होने के लिए आवेश इस विलयन में होकर गति करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अम्ल का जो विलयन है वो विद्युत धारा का चालन करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि ग्लूकोज और एल्कोहल, इसको यहाँ स्टॉप कर रहे हैं, इसको मैं साफ कर देता हूँ। एक क्वेश्चन बनता है बेटा, कि ग्लूकोज व एल्कोहल, एल्कोहल मतलब शराब या मदिरा, का विलयन
विद्युत का चालन नहीं करता है, क्यों? तो यहां आंसर देंगे हम। जैसे अभी आपने अम्ल वाला पढ़ा, तो अम्ल को जब जलीय विलयन में घोला जाता है तो वो आयनित होता है, मीन्स उसमें से आयंस होते हैं, ठीक है। यानी अम्ल जलीय विलयन में आयनित हो जाता है, धनायन ऋणायन त्यागते हैं। जबकि यहां क्या होता है, देखिए मैं ये कहूंगा कि ग्लूकोज व एल्कोहल, ग्लूकोज व एल्कोहल का विलयन ग्लूकोज व एल्कोहल के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनमें आयंस नहीं पाए जाते। ग्लूकोज व एल्कोहल का विलयन जल में आयनित नहीं होता है, इसलिए विद्युत का चालन नहीं करते हैं। जैसे आपने पानी लिया, प्लावनी में ग्लूकोज आपने घोल लिया, तो वो ग्लूकोज आयनित नहीं होगा, उसमें यानी धनावेश ऋणावेश नहीं होंगे, और जब तक आवेश का प्रवाह नहीं होगा तब तक विद्युत का चालन नहीं होता, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्ट वायर, जब तक किसी चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं होती, आवेश प्रवाहित नहीं होता, तब तक विद्युत का चालन नहीं होगा। जबकि अम्ल में क्या होता है, देखिए जो अम्ल होते हैं, अम्ल में उपस्थित है H आयन, हाइड्रोजन आयन पाया जाता है, और ये हाइड्रोजन आयन जल के साथ रहता है, ये अम्लीय विलयन में काम करता है विलयन के साथ। तो अम्ल विद्युत का चालन करते हैं, जबकि ग्लूकोज एल्कोहल के विलयन जल में आयनित नहीं होते, इसलिए विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये सीधी सी बात आपकी क्लियर हो जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लेना एक एक करके, क्वेश्चन जैसे बताता जा रहा हूं एक एक कर क्लियर करते जाओ। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। ठीक है, जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। समझने वाली बात है बेटा, हमने अम्ल और क्षारक पढ़ रखे हैं, तो सीधी सी बात याद रखो, किसकी कह रहा हूं मैं, जलीय विलयन की। अब आपने जलीय विलयन लिया, ये जलीय विलयन आपने लिया, ठीक है, ये बीकर है, ये इसमें जल है। अब अम्ल क्षारक का क्या होता है, ध्यान देना। आपने मान लीजिए इसमें डाला अम्ल, कौन सा, HCl। जैसे HCl आप इसमें डालोगे, ठीक है, HCl आपने डाला, HCl किस में मिल गया, जल में। क्या बनेगा देखो, H3O प्लस और Cl माइनस। कहने का मतलब ध्यान देना,
अम्ल में क्या होता है? हाइड्रोजन आयन। अम्ल की पहचान क्या है? हाइड्रोजन आयन। और ये हाइड्रोजन आयन हमेशा जल के साथ रहता है। तो ये इसमें जोड़ो आप, क्या बनेगा? H2 और एक और हो गया 3, H3O प्लस। इसे कहते हैं अब हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। तो अम्ल हमेशा H प्लस नहीं H3O प्लस के रूप में रहता है, क्योंकि H प्लस के साथ जल हमेशा जुड़ा हुआ है। क्योंकि अम्ल कभी भी ठोस या गैस अवस्था में क्रियाशील नहीं होता। अम्ल कभी भी ठोस या गैस अवस्था में कार्य नहीं करता, वो केवल जलीय विलयन में ही कार्य करता है। ठीक है, अब देखो जैसे आपने लिया HCl, HCl को जैसे ही जल में घोलोगे H प्लस और Cl माइनस में देखो आयनित हो गया। कंडीशन आप देखिए। ऐसे ही आपने लिया, मान लो H2SO4, क्या लिया आपने? H2SO4, ये भी H प्लस SO4 माइनस में आयनित हो गया। आपने लिया HNO3, H प्लस NO3 माइनस। तो आप लिखोगे इसमें एक लाइन, अब क्षार का भी बताऊंगा अभी। जलीय विलयन में आप लिखोगे, जलीय विलयन में अम्ल को डालने पर वह आयनित हो जाता है। आयनित हो जाता है यानी जैसे ही जल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल को जैसे ही जल में डालते हैं उसमें से H आयन पृथक हो जाता है, हाइड्रोजन आयन पृथक हो जाता है। यह हाइड्रोजन आयन जल के साथ रहता है और हाइड्रोनियम आयन के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, अब सभी अम्लों की यदि हम कहें आयनित होने की क्षमता एक जैसी नहीं है। कोई पूर्णतः आयनित हो जाता है, कोई कम आयनित होता है। वो प्रभावी होता है अपनी प्रबलता के आधार पर। अम्ल प्रबल होता है तो वो पूरी तरह आयनित होगा, दुर्बल होता है तो कम आयनित होता है, लेकिन आयनित होता है। इसी तरह क्षार, अब ये तो आपने अम्ल डाला, ठीक, तो इसमें चेंज हो गया। यदि आपने अम्ल दूसरा ले लिया H2SO4 तो उस कंडीशन में हो जाएगा। ठीक है, यदि आपने लिया इस जल में HNO3 तो इस कंडीशन में हो जाएगा। यहां सब इनको जल में घोलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक लाइन लिख देंगे कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षार आयनित हो जाते हैं। ठीक है, और ये जलीय विलयन में ही क्रियाशील होते हैं। तो ये तो अम्ल के उदाहरण थे। अब क्षार के उदाहरण देखो। ठीक है, ये तो उदाहरण थे अम्ल के। अब मैं बात करूंगा क्षार की। इसी तरह जलीय विलयन में अब हम लेंगे क्षार। ये हमेशा ध्यान रखना, गैस अवस्था में और ठोस अवस्था में अम्ल क्रियाशील नहीं होते। अम्ल कार्य नहीं करता, ना वो नीले लिटमस को लाल करता है और ना ही वो विद्युत का चालन करता है। अब देखो क्षार के उदाहरण। देखिए क्षार में लिया जैसे आपने NaOH, इसको भी जल में घोलो KOH। ये सब एक्वस सॉल्यूशन। AQ स्टेज लिखना चाहो तो लिख सकते हो, भौतिक अवस्था। MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये क्षार के उदाहरण है। यानी क्षार को जलीय विलयन में, क्षार को जलीय विलयन में घोल दिया जाए तो क्षार भी पूरी तरह आयनित हो जाते हैं। क्षार को जलीय विलयन में या जल में घोल दिया जाए
तो वो भी आयनित हो जाते हैं। कैसे आयनित हो जाते हैं ये आपके उदाहरण सामने है कि आपने जल का विलयन लिया और उसमें सबसे पहले डाला कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक एग्जाम्पल लिया आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक एग्जाम्पल लिया आपने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है चूने का पानी। ठीक है, इन सबको हम किस में घोल रहे हैं? जल में। इन सबको हम जल में घोल रहे हैं। जब हम इनको जल में घोलेंगे तो देखो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन में कन्वर्ट हो गया, KOH K प्लस OH माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, Mg+2 और OH माइनस। ठीक है, इस तरह कन्वर्ट हो रहा है। देन कैल्शियम Ca+2 और OH माइनस, इस तरह ये भी आयनित हो रहे हैं। तो अम्ल और क्षार के जो विलयन हैं, अम्ल और क्षार के विलयन जल में पूरी तरह आयनित होते हैं, कुछ कम आयनित होते हैं, और जो दुर्बल होते हैं अम्ल और क्षार वो बहुत धीरे धीरे आयनित होते हैं, लेकिन होते जरूर हैं। तो ये पढ़ने वाली बात है बेटा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षारकों का क्या होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन है कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक का क्या होता है। ये क्वेश्चन है, जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक का क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर एक प्रयोग किया है कि एक परखनली ली और उसमें क्या डाला? NaCl। ठीक है, अब कुछ मात्रा में डाला सल्फ्यूरिक अम्ल और फिर देखते परीक्षण करके कि अम्ल में सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर क्या हुआ। ठीक है, तो यहां तो ये बता रहा है अम्ल और क्षार के बारे में कि जैसे मान लीजिए आप उसमें डालते हो सल्फ्यूरिक अम्ल तो क्या हुआ, लेकिन उसकी अवस्था की बात करते हैं कि यदि हमने HCl गैस अवस्था में, जैसे आप इसको गर्म कर रहे हो, यहां पर गर्म करने पर, ठीक है, गर्म करने पर यहां से जो गैस निकले या कोई पदार्थ निकले, अब यदि मान लो हम जो भी यहां से गैस निकल रही है, ठीक है, जो भी भाप निकल रही है, यदि यहां पर हम शुष्क HCl गैस ले जाते हैं, शुष्क, तो वो प्रदर्शित नहीं करेगी अम्ल है। यदि हम ले जाते हैं HCl का विलयन, तो तुरंत कहीं ना कहीं, जैसे आपने अम्ल को गर्म किया, भाप आई, लिटमस आप ले जाते हो, ठीक है, तो लिटमस का कलर बदल गया। लेकिन ठोस अम्ल पर आप लिटमस ले जाते हो तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अम्ल जो है वो जलीय अवस्था में ही क्रियाशील होते हैं। देखो इसके कुछ उदाहरण, ये देखो, यानी अम्ल की उपस्थिति देखें आप, ये HCl है और इस HCl को H2O मिलाया। HCl को किस में डाल रहे हैं हम? जल में। यानी जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं में H आयन पृथक नहीं हो सकते, यानी जल के बिना अम्ल आयनित नहीं होगा। देखें, यानी जल की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं, जल की उपस्थिति में। जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं में H+ आयन पृथक नहीं होते। ये HCl जैसी जल में आप मिलाओगे, ये H+ इस रूप में रहता है, H3O+, ये H3O+ है, हाइड्रोनियम। हाइड्रोजन आयन कभी स्वतंत्र नहीं रह सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रहते हैं, यानी इस रूप में रहते हैं। और ये जो H3O+ है, इसी को कहते हैं हाइड्रोनियम।
हाइड्रोनियम आयन। H+ कभी स्वतंत्र नहीं होता। अम्ल जल में H3O आयन या H एक्वस आयन प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं क्षार की। किसी क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है, तो देखिए, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो आपने सॉलिड लिया, ठीक है, और इसको आपने जल में घोला तो Na+OH-। आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया, अभी मैंने आपको ये सब उदाहरण बताए, तो ये भी K+OH-। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया, Mg और OH, इस तरह ये कन्वर्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं और जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ये तो परिभाषा में लिखवा दूंगा आपको कि क्षार क्या होते हैं, इसके बारे में बताऊंगा एक लाइन। तो यहां तक तो बात ये हुई कि क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड यानी OH आयन देते हैं और अम्ल क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है बेटा। अम्ल देते हैं H+, क्षार देते हैं OH-। ये अम्ल और ये क्षार, लेकिन देंगे जलीय विलयन में। एक क्वेश्चन, देखो बेटा, क्या आप जानते हैं, ये क्वेश्चन है, क्या आप जानते हैं जैसे क्षार क्या है? क्षारक तो सभी हैं जिनमें OH होता है, क्षारक तो सभी हैं जिनमें OH होता है, लेकिन क्षार क्या है? सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, ठीक है। सभी क्षारक जिनमें OH है, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। परिभाषा याद करने वाली याद कर लेना। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इनका जो स्पर्श है वो साबुन की तरह होता है, स्वाद कड़वा होता है, प्रकृति संचारक होती है। इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए। क्षारक मतलब जैसे कपड़े धोने का सोडा है, साबुन है कपड़े धोने के, तो ये सब क्षार हैं, यानी बिना उपयोग में लेते समय इनको काम लें, वैसे इनको नहीं छूना चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक क्वेश्चन आपको ये भी ऐड करना है कि क्षारक क्या है, क्षार क्या है, और ये मैं सब आपको इनके बारे में आपको बता चुका। अब इसके बाद के जो और भी क्वेश्चन है कई प्रकार के, उनकी बात मैं अगले वीडियो में करूँगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन पढ़ते जरूर रहें, रफ वर्क जरूर करते रहें। धन्यवाद।